ऋषि साहब, आज जैसे ही सुना कि आपने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है, तो ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अपूर्णीय क्षति है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपका सिनेमा के प्रति जो आपका वर्क है और एक इंसान के रूप में आप जो हम सब के लिए गार्जियन का काम करते थे, आपके जाने से बहुत ही दुख पहुंचा है। कल और आज ये दोनों ऐसे दिन बीते हैं जो एक आघात से कम नहीं है। ऋषि साहब, जब तक ये इंडस्ट्री रहेगी आपको कोई नहीं भूलेगा। ऋषि कपूर था दुनिया के लिए, मेरे लिए हमेशा चिंटू था। सब जानते हैं कि हमारे यहाँ कर्ज का साथ आज तक है। आज तक हम कर्ज की उसी वातावरण में हैं। हिंदुस्तान का अगर 5 सर्वोत्तम आर्टिस्ट एक्टर्स में कोई है तो ऋषि कपूर है। 40 साल से 40 साल तक उनका पैशन अभी तक नहीं गया था। मैं लास्ट महीने ही उसको मिला था। मैं शूटिंग में जाऊंगा, मैं काम करूंगा, मेरा ये रोल है, तुम एक पिक्चर बनाओ। वो तो ऐसा लगता था कि बीमार ही नहीं था, उतनी ही एनर्जी। ये बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। मेरे लिए बर्दाश्त नहीं हो सकता। सॉरी चिंटू, वी ऑल लव यू। Just heard early in the morning that Rishi Kapoor ji has passed away. Chintu ji, as we would say. And it's very, very sad. He was such a great man. I know him बचपन से जानता था ऋषि जी को। हम उनके आर.के. स्टूडियो में जाके होली मनाया करते थे। और वो एक्टर भी नहीं थे, तब से जानता हूँ। फिर वो एक्टर बने। बॉबी की भी शूटिंग में मैं गया था। हमारे रिश्ते, फैमिली वाले रिश्ते थे उनके साथ। और जब भी वो मिलते थे हमेशा एक स्माइल उनके मुंह पे होती थी। कुछ ना कुछ कॉमेडी करते रहते थे, हंसाते रहते थे हमेशा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब भी उन्हें खुशियों से याद करें। उन्हें याद करें कि एक ग्रेट इंसान, एक ग्रेट सुपर टैलेंटेड इंसान, फैबुलस एक्टर। एंड कपूर ख़ानदान मतलब फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ, उनमें से एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल ऋषि कपूर हैज़ लेफ्ट अस। सिर्फ एक बात का बहुत दुख होने वाला है कि ऋषि कपूर जो थे वो हमेशा पहुंच जाते थे सबके फ्यूनरल पे, और हम उनके फ्यूनरल पे नहीं पहुंच पा रहे। बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। बाकी चिंटू जी, wherever you are up there, God bless you, we love you and we will always love you and remember you. आप मतलब मैं बोलना चाहूँगी कि आप ना फिल्म में बहुत क्यूट बुड्ढे लगे। हम मिलेंगे आज इसके बाद वही कॉम्प्लीमेंट मुझे देना था कि मुझे पूरी फिल्म में एक बहुत ही अच्छे लगे, क्यूट बुड्ढे एकदम। थैंक यू। इसका कैसे बनेगा यार? तुम भी यार मुंह खोलते हो तो फिर ऐसी बातें करते हो। रियली आई टेल यू, कैसे बनेगा यार? कैसे बनेगा यार? तुम भी यार मुंह खोलते हो तो फिर ऐसी बातें करते हो। रियली आई टेल यू, कैसे बनेगा यार? Amit, one criticism that both Chintu and me have had from the media is that your Gujarati accent was not correct. The only accent that was good and correct was of Jimit. So Jimit, thank you so much. तू बड़ी कभी पंजाबी पिक्चर में काम करके देख। Yeah. So I want to ask, how many Gujaratis here today? Raise your hand. Okay, ma'am, can you, आप कुछ हमसे बात कर सकती हैं?
अच्छा, कुछ भी बात कीजिए ऐसे ही। कैसी लगी आपको फिल्म? अच्छी लगी आपको? She has written additional dialogues. She is Digna, she is Soumya's wife, and she has written additional dialogues. इधर कौन था यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, ये सब आप गुजराती हैं? अच्छा, उनको क्यों पॉइंट कर रही हैं आप? अच्छा, आप भी, आप पूछ सकते हैं सर कुछ। सर, आपने फिल्म देखी हमारी और कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? It was not as caricaturist as it is in other films that we've seen Madam, in Hindi films. हिंदी में बात करेंगे आप? इतना the accent इतना funny नहीं था जितना दूसरे हिंदी films में try करते हैं. जी जी. I think बहुत it was very close to how my parents would. शांत। देवियों सज्जनों, 3 मिनट से ये अंग्रेजी और गुजराती होने के बावजूद हिंदी में बात करें। कहीं एक्सेंट पकड़ा आपने इनका? नहीं ना? तो फिर हम पे ऊपर आप क्यों चढ़ गए? You know, sometimes, you know, it's expected that just because you're playing a particular character from a particular state or a particular region, it is expected that you will have that accent. But in normal life, Gujaratis speak very normally. And फिल्म में कई एक जगह पर जहाँ पर हमें लगा कि एक दिखाना है कि हाँ गुजराती है, वो हमने किया। जैसे कि जूते नहीं पहने घर के अंदर, जैसे कि अंग्रेजी शब्द जो हैं, तो अगर उसको कहना है कि मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, तो उन्होंने कहा मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है। तो रिकॉर्ड को रिकॉर्ड, कई एक जगह ऐसी थी जहाँ पर ये शब्द आया। और हैं प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये चीज़ें छोटी छोटी थी और ये जानबूझ के रखी गई, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारी फिल्में जो हैं वो पैन इंडिया है और सबको समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर इतना ज़ोरदार एक्सेंट अगर हम डाल देंगे ये बताने के लिए कि हम गुजराती हैं, तो हो सकता है कि अलग प्रांतों के जो लोग हैं वो शायद उसे ठीक तरह से समझ ना पाए। इसलिए थोड़ा उसको कम रखा था जानबूझ करके। और ये उमेश जी का एक आदेश भी था। उमेश का आदेश, वाह क्या बात है। कि उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि आप इसको make it a typical Gujarati caricatured character. He wanted it to be pretty normal. Yes, the odd sentences or the odd word which has a Gujarati twang or a suggestion of being a Gujarati. That's all that he wanted. Jimit, he did not stop. Because, Jimit is a superstar in Gujarat, and if he hadn't done what he was asked to do, he would have got a pasting. नहीं, और फिल्म में ये भी दिखाया गया कि मैं गुजरात से ही आता हूँ। तो ओके यार, तो हम लोग किधर से आए फिर? आप मुंबई में पहले से बेस्ड हैं और मैं ठेठ गुजरात से आया हूँ, तो इस वजह से। और दूसरा एक ये भी था कि ज़्यादा कैरिकेचरिस्ट जो आप लोग जो टीवी में और दूसरी फिल्मों में देखते हैं, वो ऐसे हम लोग गुजरातीज भी ऐसे बात नहीं करते हैं। वो ऐसा करते हैं ना, ऐसा हम लोग कभी उस तरह से गुजराती में बोलते नहीं हैं। तो वो भी एक कंसर्न था कि ऐसा लाउड और ऐसा नहीं करना था। Some of the comments from well-wishers came that the film was it was constricted to just one room, and as you know, in today's times, everything is so fantasized, so larger than life, huge production values. They felt, don't you think it was wrong not to have gone out of this one house that both of us were living in? But I really don't have an argument for that. I think Umesh ji deliberately wanted the house to be middle class and restricted to the home, because everything that happens in the film is contained within those four walls. Yes, there were opportunities when we went out, so those were beyond any kind of grand exploitation. I think if we had added, a lot of glamour and grandness to the film, as Soumya ji was saying, the crux of the story would have been destroyed, because it was more personal reactions, interactions between a father and son and their relationship. So I don't know what you feel. We'll talk to you about that later, but this is something that came up. If I may add, there's been criticism saying that the film looks and starts off like a play, because it's based on a play. My father made a film called Sangam. The playing time was 4.5 hours, and there were only 3 characters in the film. There was no 4th character. No one said there that was looking like a play or a stage play.
Because you know it's made on a play, that's why you say it looks like a play. So I think that's one criticism which is uncalled for. Sir, Bachchan sir and Rishi sir, you heard Justin towards your left from PTI. Yeah. Both of you have had massive success in your career of lasting several decades. Is there still somewhere in the back of your head the fear of failure when a film comes out? Or perhaps it's essential for a star to let go of the fear eventually? No, it's always a fear. And from the day, much before it is released, that's all we talk about. What is going to happen? How many theatres? How much do we expect? Are they going to like it? Not going to like it? Komal Nahata is laughing because he knows that his verdict is the first one that we read and we make an opinion. Yaar, Komal Nahata ne isko flop bol diya, gaye kaam se. So yes, it's always a worry for us. And even now, just before we came hiding behind the screen, Chintu and me were just talking about, what is the collection, what is going to happen in the days to come. 7% drop, what does that mean? I met Amir yesterday. Amir came to see me yesterday for some other matter. And he had a peculiar, a financial reading about film. He said, your first week collection, so your first weekend collection, that is 3 days, if it is, say, 10 crores, if you multiply it by 3, that is an estimate of where your film will eventually go. I don't know if that's correct. And if it is, if it sustains in the remaining days, then you multiply by 5. Am I right? Komal, you're a genius. Really? So that's what he said. So if that is the assumption that we take mathematically, I don't know all this. So then I think that we are on good ground. What do you feel, Chintu? You're very good. No, this is news to me. I didn't know. Yeah. ये theory नहीं होनी थी मेरे को. Yeah. कोई ऐसा रिएक्शन जो आपको लगता है कि आपको शेयर करना है कि Yes. Last night Mumbai Indians beat KKR and they lost by 102 runs. And I got the first SMS at midnight saying, "Sir, Mumbai Indians 102 not out." So as a Mumbai Indian supporter, I was rather pleased, but KKR belongs to a dear friend and colleague, Mr. Shah Rukh Khan. I'm sure that they'll do well in the future as well, but all the best. Yes. I would like to invite our writer, Soumya Joshi, he's here. And Jimit Trivedi, जो हमारे कलाकार हैं, फिल्म के बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं अभी. We need 2 chairs. Yeah, it's there. Yeah. अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो please. I just want to say that Jimit has been exceptional in the film. Of course, there's a lot of praise for the film, but Jimit has been exceptional and. परिवार में दीपिका, आपके परिवार वालों ने फिल्म देखी तो रणबीर का रिएक्शन क्या था या और सब सदस्यों का क्या रिएक्शन था? बुरा तो बोलेगा नहीं वो मुझे. खैर अभी तो अपने दूसरे घर में रहता है तो बुरा भी बोल सकता है. नहीं, बट सबको सबका काम अच्छा लगा, सबको अच्छी लगी पिक्चर. मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ. आप लोगों ने किसी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन मैं क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ इनके सामने एक चीज़ जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है और इन्होंने मुझसे करवाई थी लेकिन नहीं डाली. देखो दत्तात्रेय भखारिया ही सेज कि हाँ सर, अच्छा हुआ बोल दिया. मेरे भी बहुत से सीन्स कट गए, उसके बारे में बात करना चाहूँ. यस. तो वो सीटी मारने के लिए कहा था, बोलना वेल डन. तो मैंने डबिंग, वाइल्ड डबिंग में वेल डन बोला था, लेकिन इसे डाला नहीं पिक्चर में, सिर्फ सीटी डाली उन्होंने. पूछिए क्यों. On the streets of New York. We are in a yellow cab on the 51st East Street and 3rd Avenue, and just check out who is with me
in the cab. Hello, hello, hello. Hello, hello. हेलो हेलो हेलो। देखा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, फिर ना कहना। हो रहा कि नहीं हो रहा? अरे यार मेरे भाई उनको ही कैमरे अच्छा मैं गेट खोलूं मेरे को बोल तू साइड में चक्की पंडित जी आए उधर देखो पार्टी है ना आइए पार्टी है चक्की से समो चक्की था इधर चक्की था आग लगा धमाल मचा दिया। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी होली हैप्पी दिवाली। कौन हाथ लगा रहा है? भाई चिल्लाओ मत। अरे आराम से धक्का मारने लगा। थोड़ा पीछे आप भी धक्का मत मारे। शोर मत मचाओ। सो रहे हैं यार। शोर मत मचाओ। शोर मत मचाओ। शोर मत मचाओ। हम लोग को अपनी इज्जत रखनी है। लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि फिल्म वाले लोग इतना धमाल करते हैं कुछ भी करते हैं। फोटो लो जो करना करो पर शोर चिल्लाते रहे तो इधर देखो उधर देखो प्लीज डोंट। तुम चुप बैठो। मैं आप बता रहा हूँ सीनियर मेंबर हूँ मैं इंडस्ट्री का। प्लीज शोर मत मचाइए प्लीज। हाँ बचाइए ना आपका धंधा हुआ है। तो ये नहीं बता रहे कोई नहीं ये भी हमारे दोस्त। इनके बगैर हम नहीं जी सकते। हमारे बगैर ये नहीं चलिए। डोंट मेक नॉइज प्लीज। यू मस्ट मेंटेन डेकोरम। शोर मत मचाइए। थैंक यू। अरे भाई नीचे आ जाओ। मेरी गाड़ी आई क्या? जी छोड़ दो रास्ता। बिल्कुल छोड़ दो रास्ता। हो गया वक्त। छोड़ दो रास्ता। हट जाओ यहाँ से। आ जाओ। बिल्कुल नहीं अपनी गाड़ी में बैठो। हो गया गाड़ी नहीं ए भाई तो मैं क्या करूँगा? हाँ जाना सर एक फैमिली फोटो सर। वहीं पे सर। कोई नहीं आएगा। सर आगे आओ ना सर। पीछे सर आगे आइए ना सर। आगे आओ ना।
थैंक यू सर। आरके सर पीछे, आरके सर इसमें नहीं घुसेगा, रुकना, उसका गाड़ी पीछे रेडी है। पीछे पीछे सर। बहुत दिन के बाद मिले ना सारा, बहुत बस हो गया ना यार। बस